गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा आज आप टॉपिक करन जा रहे हैं कॉन्ग्रुएंसी। ये टॉपिक ਆਪਾਂ ਨੂੰ 7th क्लास ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ 9th क्लास ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਹਾਂਜੀ बेटा कॉन्ग्रुएंसी मतलब ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਰਬੰਗ ਸਮਤਾ। ਕੌਂਗਰੂਐਂਸੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਰਬੰਗ ਸਮਤਾ। ਸਰਬੰਗ ਸਮਤਾ ਇਹਦਾ ਨਾਮ, ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब ਨਿਕਲਦਾ बेटा ਨਾਮ ਦਾ? ਸਰਬ ਅੰਗ ਸਮ। ਸਰਬ ਅੰਗ ਸਮ ਉਹ ਆਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ ਸਰਬੰਗ ਸਮ ਆਕ੍ਰਿਤੀਆਂ कहलाਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। बेटा ਸਰਬੰਗ ਸਮਤਾ ਦਾ ਦੋ ਆਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਦੀ ਸਰਬੰਗ ਸਮਤਾ ਦਾ ਦੋਨੋਂ ਆਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਪਰ ਢੱਕ ਕੇ ਜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਢੱਕ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੋ ਆਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਰੱਖਣ ਤੇ ਢੱਕ ਲੈਣ ਉਦੋਂ ਆਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਬੰਗ ਸਮ ਆਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ बेटा ਆਹ ਵਾਲੀ ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਇਹਦੇ ਸਰਬੰਗ ਸਮ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਕੇ ਜੇ ਢੱਕ ਲੈਣਗੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਸਰਬੰਗ ਸਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪੰਜਭੁਜ ਇਹਦੇ ਸਰਬੰਗ ਸਮ ਹੈ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਜੇ ਢੱਕ ਲੈਣ ਤਾਂ ਸਰਬੰਗ ਸਮ ਹੈ। बेटा ਸਰਬੰਗ ਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ठीक है बेटा? ये भी ये सरबंग सम हो सकती है, ये भी ये सरबंग सम हो सकती है। जो एक दूजे उपर रखा जाए ढक लैंगियां उदों आपां कह देंगे कि सरबंग सम। इस तरह बेटा त्रिभुज, त्रिभुज दीयां तीन भुजावां हुंदियां ने। ये दोनों त्रिभुजां उदों सरबंग सम होणगियां जदों एक दूजे उपर रखण ते ढक लैणगियां एक दूजे नूं, ठीक है बेटा? हुण त्रिभुजां आपां कहने आ सरबंग सम का मतलब है सारे अंग बराबर। हुण ये दोनों त्रिभुजां कदों सरबंग सम होणगियां? जदों इन्हां दी हर एक भुजा इस दी हर एक भुजा दे बराबर होएगी, जदों इस दा हर एक कोण इस दे हर एक कोण दे बराबर। यही त्रिभुज दे अंग हुंदे ने ना, इहदियां भुजावां इहदे कोण यही अंग हुंदे ने। जदों इहदी हर एक भुजा इहदी हर एक भुजा दे बराबर हो जाए, जदों इहदा हर एक कोण इस दे हर एक कोण दे बराबर हो जाए उदों आपां त्रिभुजां नूं की कह दांगे? सरबंग सम, ठीक है? फिर वही गल बेटा त्रिभुजां दे सारे अंगां दा बराबर होना जरूरी है। ते ये नहीं आपां जरूरी आपां लई कि त्रिभुजां किस तरीके नाल रखियां होईयां ने, ठीक है बेटा? आह वालियां त्रिभुजां भी सरबंग सम हो सकदियां ने जदों इन्हां दे तीने भुजावां इहदियां तीने भुजावां दे बराबर हो जाण, इहदे तीने कोण इहदे तीने कोणां दे बराबर हो जाण, उदों आपां इन्हां दोनों त्रिभुजां नूं भी सरबंग सम कह सकदे ने, ठीक है बेटा? हुण त्रिभुजां दी सरबंग समता चैक करन लई बेटा अपने कोल कुछ नियम ने, आपां वो नियम करांगे क्योंकि हर बार जरूरी नहीं कि आपां नूं तीने भुजावां दे कोण दित्ते होण त्रिभुजां दे, है ना? कुछ दे रखे होण, कुछ भुजावां दे रखियां होण ते वो नियम आपां नूं कुछ कोण ते कुछ भुजावां दे नाल ही होणगे। चलो बेटा हुण आपां ये सारे नियम करदे हां। बेटा पहला नियम की है? साइड साइड साइड, जिन्हों आप की कह सकते हैं? भुजा भुजा भुजा, ठीक है बेटा? चलो हुण इस की मतलब होया इस नियम का? जदों किसी त्रिभुज दियां तीने भुजावां दूसरे त्रिभुज दियां संगत तीने भुजावां दे बराबर होणगियां उदों त्रिभुज की होणगे? सरबंग सम। लेट अस सपोज आ वाली भुजा 3 सेंटीमीटर, आ वाली 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। इस त्रिभुज दियां तीने भुजावां इस त्रिभुज दियां तीने भुजावां दे बराबर ने, इस करके त्रिभुजां की होणगियां? सरबंग सम, ठीक है ना बेटा? ते हुण आपां त्रिभुज नूं किस तरीके नाल लिख सकांगे? त्रिभुज ABC सरबंग सम है त्रिभुज DEF दे किहड़े नियम नूं? SSS। बेटा ये सरबंग समता का निशान है, निशान तुसीं याद रखना है, बराबर का निशान पा के तुसीं इहदे उपर इस तरह का निशान बनाना है। त्रिभुज ABC सरबंग सम है त्रिभुज DEF दी किहड़े नियम तो? SSS भुजा भुजा भुजा, मतलब जदों एक त्रिभुज दियां तीने भुजावां दूसरे त्रिभुज दियां संगत तीने भुजावां दे बराबर होणगियां उदों आपां त्रिभुजां नूं की कहांगे? सरबंग सम।
ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट है बेटा एंगल, साइड एंगल। कौन पूजा कौन, कौन पूजा कौन। हुण इस नियम का मतलब की हो गया बेटा, नाम तो ही पता लग रहा है कौन पूजा कौन। जदों एक त्रिभुज दे कौन पूजा कौन दूसरे त्रिभुज दे संगत कौन पूजा कौन दे बराबर होणगे, उदों त्रिभुजा सरबंग सम होणगियां। बेटा इस नियम में देखो, कौन पूजा कौन, कौन पूजा कौन, पहला कौन फिर पूजा फिर कौन, मतलब दोनों कोणा दे विचकार वाली पूजा। इत्थे दोनों कोणा दे विचकार वाली पूजा दे बराबर होने चाहिए है, उदों त्रिभुजा सरबंग सम होणगियां। ठीक है बेटा। जदों एक त्रिभुज दा कोण दूसरे त्रिभुज दे कोण दे बराबर, एक त्रिभुज दी भुजा दूसरे त्रिभुज दी संगत भुजा दे बराबर, इस त्रिभुज दा कोण दूसरे त्रिभुज दे संगत कोण दे बराबर होएगा, उदों त्रिभुजां की होणगियां सरबंग सम। कौन भुजा कोण, भुजा इत्थे जरूरी है बेटा, दोनों कोणा दे विचकारली भुजा होनी चाहिए है बेटा। वैसे भी देखो हुण आपां इत्थे कह रहे हैं कि आ वाला कोण भुजा ते आ वाला कोण, ठीक है बेटा। आपां ये कह रहे हैं ये बराबर है ना। हुण देखो बेटा, जे आपां ये सब कुछ बराबर है, दोनों का बराबर है, जदों आपां इन्हां नूं अगे वधावांगे, जदों आपां इन्हां नूं अगे वधावांगे, ऑब्वियस है जिथे ए मिलूगा उसे उन्नी ही दूरी ते जाके आ वाली त्रिभुज मिलूगी, है ना। जे उन्नी ही दूरी ते मिलूगी, ਇਹਦਾ मतलब आ वाली भुजा अपने आप ही ਇਹਦੇ बराबर आऊगी, आ वाली ਇਹਦੇ बराबर आऊगी, है ना। हाँ जी बेटा, तो ਇਹਦਾ मतलब की होया, कौन भुजा कौन दोनों त्रिभुजां की होणगियां सरबंग सम होणगियां। किहड़े नियम तो, ए नियम तो, ठीक है बेटा। चलो हम आप अपना नेक्स्ट नियम करते हैं। नेक्स्ट है SAS नियम। भुजा कौन भुजा, साइड एंगल साइड। बेटा हम देखो ਇਹਦਾ मतलब की है, जदों एक त्रिभुज की भुजा दूसरे त्रिभुज की एक भुजा के बराबर होए, एक कोण दूसरे त्रिभुज के संगत कोण के बराबर होए, ते इहदी दूसरी भुजा दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा के बराबर होए, उदों आपां त्रिभुजां नूं की कहांगे सरबंग सम। भुजा कोण भुजा, बेटा कोण विचकारला होना चाहिए है, दोनों भुजावां दे विचकार जिहड़ा कोण बन रहा है उस कोण की गल कर रहे हैं। भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा, भुजा दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा दे, कोण दूसरे त्रिभुज के संगत कोण दे, ते भुजा दूसरे त्रिभुज के संगत भुजा के बराबर होए, उदों आपां त्रिभुजां नूं की कहांगे सरबंग सम। बेटा हुण देखो, मान लो हुण आपां इत्थे गल कर रहे हैं, आ वाली भुजा ये बराबर सी, आ वाली ये बराबर सी, आ कोण बराबर सी, है ना। ये चीज़ आपां नूं बराबर दे रखी सी। हुण जदों इन्ना कुछ आपां नूं बराबर है, आपां इन्हां नूं मिलावांगे, की मिलूगा, बन के आही आऊगा ना बेटा, आही आऊगा। ਇਹਦਾ मतलब जिहड़ी तीसरी भुजा आऊगी वो भी बराबर आऊगी, है ना। तीसरी भुजा आऊगी वो भी बराबर आऊगी, ठीक है। इस तो बेटा की पता लग रहा है, दोनों त्रिभुजां की हो गया सरबंग सम हो गया। किहड़े नियम तो हो गया SAS नियम तो। बेटा हुण आपां फोर्थ नियम करन जा रहे हैं,
ਕੋਣ ਭੁਜਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਕੋਣ ਦੂਸਰੇ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੇ ਸੰਗਤ ਦੋਨੋਂ ਕੋਣਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ ਫਿਰ ਭੁਜਾ। ਇੱਕ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੀ ਭੁਜਾ ਦੂਸਰੇ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੀ ਸੰਗਤ ਭੁਜਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ? ਸਰਬੰਗ ਸਮ। ਕੋਣ ਦੂਸਰੇ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੇ ਸੰਗਤ ਕੋਣ ਦੇ, ਦੂਸਰਾ ਕੋਣ ਦੂਸਰੇ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੇ ਸੰਗਤ ਕੋਣ ਦੇ ਤੇ ਭੁਜਾ ਦੂਸਰੇ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੀ ਸੰਗਤ ਭੁਜਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਕੀ ਹੈ? ਸਰਬੰਗ ਸਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੇ ਇਹਦੇ ਦੋ ਕੋਣ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੀਸਰਾ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਦੇ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? 180। ਤੇ ਜਦੋਂ 180 ਤੋਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਨਾ ਹੀ ਆਊਗਾ ਜਿੰਨਾ ਇਹਦਾ ਆਊਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਹ ਵਾਲਾ ਕੋਣ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ है ना। देखो वही नियम बन गया कोण भुजा कोण। ठीक है बेटा, मतलब ये वाला नियम अल्टीमेटली घूम के की कहता है एंगल साइड एंगल। आ दोनों त्रिभुजा की हो गया सर्वांगसम हो गया। केड़े नियम तो सर्वांगसम हुई? ए एस नियम तो। बेटा हम आप फोर्थ नियम करन जा रहे हैं आर एच एस। सॉरी फिफ्थ नियम आर एच एस। राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज, साइड, समकोण, करण, भुजा। की मतलब होया बेटा इसका? ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਦੋਂ ਨਿਯਮ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਲਾਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦਾ ਇੱਕ ਕੋਣ ਸਮਕੋਣ ਹੋਏ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਸਮਕੋਣੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। समकोण एक त्रिभुज का समकोण कारण ते भुजा दूसरे त्रिभुज के संगत समकोण कारण ते भुजा के बराबर होनी चाहिए है। हुण मान लो इत्थे तां बेटा 90 डिग्री का कोण बन रहा है, मतलब समकोणी त्रिभुज है। समकोणी त्रिभुज किहड़ी हुंदी है? जिहदा एक कोण 90 डिग्री का होए। जिस त्रिभुज का एक कोण तीनों कोणां विचों एक कोण 90 डिग्री का होए उस त्रिभुज नूं समकोणी त्रिभुज कहा जाता है। इस नियम लई त्रिभुज समकोणी होनी चाहिए है, करण इहदा बराबर होना चाहिए है, मतलब इहदा करण दूसरे त्रिभुज के संगत करण के बराबर होना चाहिए है। पूजा पूजा बेटा एनीवन कोई भी हो सकती है। पूजा आ वाली पूजा हो सकती है, आ वाली पूजा हो सकती है। मान लो आप सपोज करके चलते हैं कि आ वाली पूजा इस पूजा के बराबर है। ठीक है बेटा, ते फिर इस नियम तो की होगा जे अपने को आ तीन चीज़ां बराबर होणगियां, समकोण बराबर होएगा, अपने को करण बराबर होएगा ते अपने को एक पूजा बराबर होएगी, उदों आपां त्रिभुजां नूं की कहांगे? सर्वांगसम। त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज DE। तो बेटा दोनों त्रिभुजा सर्वांगसम हो गया किहड़े नियम तो? RHS। ठीक है बेटा, तो यदा मतलब अज आप 5 नियम किए सर्वांगसमता दे। किहड़े-किहड़े 5 नियम हो गए? SSS, ASA, SAS, AAS ते RHS। मैं रिपीट कर रही हाँ, SSS, ASA, SAS, AAS, RHS। सर्वांगसम त्रिभुजा की सर्वांगसमता चेक करने के 5 तरीके ने बेटा। ठीक है बेटा, हुण अपना कॉन्ग्रुएंसी की इंट्रोडक्शन अपनी कंप्लीट हो चुकी है। ये नाल दे क्वेश्चंस बेटा तुसी ट्राई करना। ठीक है, जे कोई डाउट हुंदा बेटा मैनूं पुछना। ओके बेटा, थैंक यू।